हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे में जो अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आई हुई है, इसमें फार्म भरने से संबंधित जो भी बातें हैं उससे संबंधित हम बात करेंगे। जैसे पहला है एनओसी अभी लेना ज़रूरी है कि नहीं। ये फाइनली सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो कि रेलवे में या और विभाग में कार्यरत है। ये जो एनओसी होता है ये रेलवे में क्या अभी इस टाइम लेना ज़रूरी है या बाद में ले सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसके लिए एनओसी के लिए, ठीक है। तो देखिए, एनओसी के लिए अभी आपको एनओसी तत्काल तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए एक एप्लीकेशन लिखा जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन आप 2 पेज में लिखेंगे, एक ही एप्लीकेशन को 2 पेज में और लिख के, और ये जो इसका नोटिफिकेशन है एनटीपीसी का नोटिफिकेशन है उसके साथ लगा के और अपने ऑफिस में जमा कर देंगे। जहाँ ड्यूटी करते हैं ऑफिस में जमा कर देंगे। इससे रेलवे को इन्फॉर्म हो जाता है कि जो ये हमारे कर्मचारी है ये इस नौकरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो बाद में जब आपको इसके लिए मतलब एनओसी लेना पड़ेगा फाइनली, तो परेशानी नहीं होगी क्योंकि आप पहले से इन्फॉर्म किए हुए हैं। इसमें जब आप ये फॉर्म जमा करेंगे तो आपके ऑफिस से एक कोई रसीद मिल जाएगा जिससे कि आपने एनओसी के लिए सबमिट किया है। तो ये ज़रूरी होता है। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो एनओसी के लिए सबसे पहले आपको ये जमा कर देना है लिख के। ये आप फार्म भरने के बाद भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख देना है, लिख के जमा कर देना है, ये ज़रूरी होता है। चलिए अगला बात करते हैं। देखिए, नेम स्पेलिंग मिस्टेक। देखिए, बहुत के नाम में जो है कि स्पेलिंग मिस्टेक होता है। जैसे किसी का नाम मान के चलिए राजकुमार है, ठीक है। राजकुमार किसी का नाम है, तो उसमें उसके मान लीजिए 10th के मार्कशीट पे जो हाई स्कूल का मार्कशीट है उसमें राजकुमार एक ही में है, ठीक है। और 12th वाले में पता चला कि अलग अलग है। ऐसे है, राज अलग है, कुमार अलग है, या उसके पिता का नाम ही जो अलग अलग है। तो इसमें क्या करना है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर वो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में ही गलत है, ठीक है, अगर हाई स्कूल के मार्कशीट में ही गलत है तो फिर जो सही है, मान के चलिए और सब में सही है, तो आप उसको सही वाले को ही भरिए। अगर ये हाई स्कूल के मार्कशीट सुधर जाए, सही हो जाए तो ठीक है, उसको करवा लीजिए। नहीं तो बाद में इसके लिए आपको एफिडेविट देना पड़ता है, फिर ये हो जाएगा, मान्य हो जाता है। अगर हाई स्कूल के मार्कशीट में सही है और सब में गलत है तो फिर जो हाई स्कूल के मार्कशीट में दिया है वही भरिए। फिर भी आप इन सब चीज़ों के लिए आपको एफिडेविट लग जाएगा, ठीक है। इतनी जो गलती होती है इसके लिए एफिडेविट लग जाता है, प्रॉब्लम नहीं होती है। वहाँ पे ज्वाइनिंग के समय आपको बोला जाता है एफिडेविट लाने के लिए, फिर ये चीज़ सही हो जाती है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो फिर सही करवाने की ज़रूरत होती है। बाकी इतनी अगर सही है स्पेलिंग में इधर उधर तो चल जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें फॉर्म भरने में अभी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा है कि 12th में मेरा 50% से कम मार्क्स है तो क्या हम ये फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, इसमें ये नहीं दिया है कि आपका 12th में 50% होना चाहिए या ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, ठीक है। आप फॉर्म भर सकते हैं। आप इसमें देख लीजिए, एनटीपीसी जो है ग्रेजुएट लेवल का है, तो इसमें आप देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो लिखा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखे है, देखिए लिखा है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इट्स इक्विवेलेंट, जो इसके समान हो, यानी कि डिग्री और इसके समान। ये सब में देख रहे हैं आप वही दिया है, कहीं नहीं इंटर मतलब 12th का कहीं नहीं लिखा है, और ना ही ये भी लिखा है कि इसमें 50% से अधिक चाहिए, ठीक है। तो आप भर सकते हैं इसमें। आपका ग्रेजुएशन में भी 50 से कम है तब भी भर सकते हैं, इंटर में भी 50 से कम है तब भी भर सकते हैं। अगला देखते हैं। देखिए, अभी ये सवाल है कि फाइनल ईयर वाले जो हैं क्या फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे ग्रेजुएशन वाले जो है ना, उनका फाइनल ईयर बहुत का है, फाइनल ईयर, तो क्या वो फॉर्म डाल सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका रिजल्ट जो है
13, 10 और 24 के पहले डिक्लेयर हो जाता है फाइनल ईयर का। ठीक है, यानी कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक, उससे थोड़ा पहले अगर आपका डिक्लेयर हो जाता है रिजल्ट तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका फाइनल रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस दिन फॉर्म आया उस दिन तक आपका रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा नहीं है। जिस दिन इसका लास्ट डेट है उस दिन तक अगर आपका आ गया तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर नहीं आया तो फिर नहीं भर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।